हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और हम चल दिए हैं घूमने के लिए। जैसे कि टाइटल से पता चल ही गया होगा, हम जा रहे हैं मसूरी। वीकेंड था तो सोचा कि चलो बच्चों की हॉलीडेज़ भी हो गई हैं तो हम कहीं घूम ही आते हैं। तो फाइनली हमारा प्लान बना मसूरी जाने का। और ये हमने कर ली अपनी पैकिंग, कर ली अपनी गाड़ी लोड और ये हम चल दिए हैं मसूरी की तरफ। एक और फैमिली भी है हमारे साथ, वो हमें आगे मिलेंगे। हम जा रहे हैं पौंटा साहब की तरफ से। पहले पौंटा साहब गुरुद्वारा मत्था टेकेंगे, अपनी दूसरी फैमिली से मिलेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे मसूरी की तरफ। तो आइए चलिए चलते हैं मसूरी। हाय करो। ये हम आपस में चिट चैट करते हुए, गपशप मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं पौंटा साहब की तरफ। और बातें करते करते सफ़र का भी पता नहीं चला और हम पौंटा साहब के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। ये देखिए, पौंटा साहब यहाँ से रह गया था सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर। A few moments later. तो जी हम पहुंच गए थे पौंटा साहब, लेकिन गुरुद्वारे में दर्शन करने से पहले हम यहाँ पर रुके, थोड़ी सी की पेट पूजा और मिले अपनी दूसरी फैमिली से, जो कि है मेरी मासी की फैमिली। और ये मेरा कज़न जो कि पटियाला में रहते हैं और बहुत लंबी ड्राइव करके आ रहा था अर्ली मॉर्निंग से ही वहाँ पर। तो थोड़ा सा उसने किया रेस्ट और हमने की थोड़ी सी पेट पूजा। और बस फिर वहाँ से थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम चल दिए थे गुरुद्वारे की तरफ दर्शन करने के लिए। ये हम एंट्री कर रहे हैं गुरुद्वारे में। यहाँ पर बस हम अपने अपने चप्पलों के जोड़े दे रहे थे रखने के लिए और यहाँ बच्चों के सिर पर रुमालें बांधकर उनको बिठा दिया और हम खड़े थे वेट में इन सब के, जो कि हमारी चप्पलें लेकर गए थे जमा कराने के लिए। तो बस ये सब लोग आए और हम सब चल दिए अंदर की तरफ। अंदर जाते हुए बच्चों को ये एक पूरा गुरुद्वारे का मॉडल बना के रखा हुआ था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। तो बच्चे वहाँ पे खड़े हो गए थे देखने के लिए और पूछ रहे थे कि मम्मा ये क्या बनाया हुआ है। तो बस मैं उनको यही बता रही थी और फिर हम चल दिए अंदर माथा टेकने। बच्चों को गुरुद्वारे से बाहर आते क्यूट सी बटरफ्लाई दिखी तो हमने उसको भी कैप्चर कर लिया। तो जी बस दर्शन करने के बाद हम आ गए थे बाहर और ये हम निकल रहे हैं पौंटा साहब गुरुद्वारे की बाहर की मार्केट से। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पर, तो हम जाम में फंस चुके थे और हम ये जाम को क्लियर करवा रहे थे और निकल रहे थे यहाँ से। फाइनली जाम क्लियर हुआ और हम यहाँ से आ गए थे बाहर। बाहर निकल के हम पहुँच गए थे पुल के ऊपर, जो कि पौंटा साहब गुरुद्वारे के पीछे से यमुना नदी बहती है। अभी बहुत गर्मी है तो ये सूखी हुई है, कहीं कहीं जगह पानी दिख रहा है और कहीं कहीं नहीं है। अदरवाइज़ बारिशों के बाद तो ये फुल भरी हुई होती है, जैसे गंगा नदी दिखती है वैसे ही है ये भी, लेकिन इस टाइम नहीं था। और ये हम अपना आगे का सफ़र तय करते हुए तो जी फाइनली हम पहाड़ों पर पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर व्यू था, तो मैं ये व्यू कैप्चर करी थी और साथ साथ ये भी कैप्चर हो गया। दो बसें आपस में फंस चुकी थी, मुझे लग रहा था निकलेगी या नहीं निकलेगी, लग जाएगा पूरा बड़ा जाम, लेकिन नहीं। यहाँ के ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, बहुत क्लैरिटी से ड्राइवर्स ने अपनी अपनी बसें निकाली और हम भी चल दिए आगे की तरफ व्यूज़ को देखते हुए। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ पर। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं मसूरी की माल रोड पर और ये पूरा का पूरा मसूरी के माल रोड को कैप्चर करते हुए। काफ़ी रश था यहाँ पे, वीकेंड था और हॉलीडेज़ भी हो रहे थे बच्चों के, तो डेफ़िनेटली रश तो हमें मिलना ही था। बट व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे और हमने यहाँ पर होम स्टे लिया था, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे चलते चलते देती रहूँगी। और हाँ, एक बात और यहाँ पे हमें पता चली थी कि यहाँ पर मसूरी में 4:30 बजे तक का ही टाइम है अगर आपको माल रोड पर अपनी गाड़ी लेकर के आनी है, नहीं तो आपको माल रोड से पीछे ही अपनी गाड़ी कहीं पर लगा करके आनी पड़ेगी। 4:30 के बाद यहाँ पर गाड़ियाँ लाना अलाउड नहीं है। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से माल रोड की तरफ। हम पहुँच गए थे यहाँ पे 4:20 के अराउंड पहुँच गए थे। और ये है हमारा होम स्टे, ये है इसका बाहर का पूरा व्यू। बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था, मन खुश हो गया था यहाँ पर आकर के। और ये ऊपर स्टेयर्स से जाके है हमारा
होम स्टे जो कि पूरा एक अपार्टमेंट टाइप ही था। 2 रूम सेट था, लॉबी थी। आइए चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको देती हूँ एक पूरा का पूरा व्यू इसका। तो जी एंट्री करते ये है पूरा सिटिंग एरिया, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और बहुत नीट एंड क्लीन था। यहाँ पर ये सारे बैठे हुए हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं। और आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी किचन एंड बेडरूम्स। और ये है इसकी किचन, ओपन किचन थी। यहाँ पे हमें माइक्रोवेव दे रखी थी, एक केटल दे रखी थी। और ये है एक बेडरूम जो कि बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था और बहुत ही नीट एंड क्लीन था। ये है उसका अटैच वॉशरूम। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा बेडरूम। और दूसरा बेडरूम भी इसके बिल्कुल साथ ही था जॉइंट में। और ये है दूसरा बेडरूम जो कि ये हमने लिया था। और ये है पूरा का पूरा हमारे बेडरूम का व्यू, ये इसके साथ अटैच वॉशरूम। और हमारे रूम में से एक डोर भी था सामने की तरफ जो कि बाहर निकल के बहुत अच्छा व्यू देता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ पर। One hour later. तो जी बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह चाय के साथ लेने के बाद हम चल दिए थे माल रोड पर घूमने के लिए। यहाँ से 10 to 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था माल रोड। और ये था हमारा सारा ट्रैक जिसको हम क्रॉस कर कर ऊपर आए थे अपने होम स्टे में। ये भी अपने आप में एक अलग ही एक्टिविटी थी। नीचे उतरना तो इसमें बहुत आसान था, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए बस जी पूछो मत, सांसें फूल जाती थी सबकी। बट अच्छा इंजॉयमेंट था ये भी। तो ये हम जा रहे हैं माल रोड की तरफ, क्योंकि रात में माल रोड पे घूमने का मज़ा ही कुछ और है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंड को एंजॉय करने आए हो तो ठंड में माल रोड ना घूमा तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। और ये हम पहुंच गए हैं माल रोड पर। ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखा LIC का बोर्ड चमकता हुआ। और ये है पूरा का पूरा माल रोड का व्यू। अब जी माल रोड पे घूमते घूमते सबको लग गई थी भूख। तो ये हम आगे बढ़ रहे हैं अपना डिनर करने के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट लगा था ये मुझे। ये माल रोड पर ही है और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। इसका सिटिंग एरिया बहुत ही अच्छा था। और ये हम एंट्री करते हुए इसमें, आइए चलिए चलकर देखते हैं इसका अंदर का पूरा सिटिंग एरिया। कैंडल लाइट डिनर की पूरी वाइब्स आ रही थी यहाँ पर। ये देखिए हमारी टेबल पे कैंडल्स को ब्लो करते हुए पूरी की पूरी कैंडल लाइट डिनर की तैयारी की हुई थी यहाँ पर।
अब हम यहाँ पर डिनर अपना करने के बाद इनका अंदर का सीटिंग एरिया देखने के लिए आ गए थे। इनका अंदर का सीटिंग एरिया भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छे से इन्होंने पूरी अरेंजमेंट्स की हुई थी। बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा होगा, देखिए आप सबको भी पीछे से। और इनका फूड भी काफ़ी टेस्टी था और प्राइस भी रिजनेबल थे, कोई कॉस्टली नहीं था। तो जो भी कोई मसूरी में जाए तो ये माल रोड बीच रेस्टोरेंट में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा फूड है और सीटिंग भी बहुत अच्छी है। बस डिनर करने के बाद हम वहाँ से वापस अपने होम स्टे की तरफ बढ़ रहे थे, तो रास्ते में ये बच्चों को झूले दिख गए। और जहाँ बच्चों को झूले दिख जाए तो वहाँ तो रुकना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बच्चों के साथ हम सब भी बच्चे बन गए, हमने भी वहाँ पर झूलों का एंजॉय किया, सब ने हंसी मजाक की। और ये सब हम अपने अपने झूलों पे इंजॉय करते हुए, बच्चे बड़े सब एक जैसे हो गए थे यहाँ पर, और सब पूरा का पूरा इंजॉय कर रहे थे झूलों के ऊपर। तो इंजॉय करते करते मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ कि जो ये होम स्टे का आजकल ट्रेंड चल रहा है, हर जगह अवेलेबल रहता है, कहीं पर भी आप होम स्टे ले सकते हैं। तो हमें भी यहाँ पे होम स्टे मिला, काफ़ी अच्छा था, ईजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा सा स्पेस मिल जाता है, एक ही रूम में हम बाउंड नहीं हो जाते हैं। तो मुझे तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो जितनी नॉलेज मुझे है मैं आपको भी डेफिनेटली बताऊंगी कि हमने किस प्राइस पे बुक किया और कैसे बुक किया, तो वो मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में, बिकॉज़ ये वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच पार्ट 2।